हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 फ्रेंड एंड फू। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन से मैक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स है और कौन से फू है। तो इस चैप्टर के हमने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा था, मैक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। अगर किसी का कोई भी मेरा प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए क्योंकि किसी को ज़रूरत होगी। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया था और हमने बैक्टीरिया की डेफिनेशंस भी की थी और इसकी शेप के बारे में डिस्कस किया था और हमने इसके बैक्टीरिया की शेप्स विद एग्जाम्पल की थी। आपने इसकी एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है क्योंकि अगर आपको इनके बारे में पता ही हो, इसकी शेप याद होगी तो ही आपको इनके नेम्स वगैरह याद होंगे। ठीक है, इसकी शेप्स को अच्छे से देखो, इसके शेप्स के अकॉर्डिंग ही इनके नाम है। तो अभी हमारा आज का टॉपिक है फंगी। तो फंगी के बारे में पढ़ना है आज हमने। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। तो दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड हिंस कैनॉट मेक देयर वन फूड। तो क्या है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, यो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। दे एदर लिव एज ए पैरासाइट्स। तो ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए फूड पे डिपेंड अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं ना, अपना फूड दूसरों से लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ड्राइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये होस्ट ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कस किया था क्लास 7th में पैरासाइट्स के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो। पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, इनके बारे में सब कुछ बताया है मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है। तो वो क्या होता है, होस्ट से पैरासाइट फूड लेता है अपना। ठीक है, तो लाइसिस होगी। ठीक है, तो वो अपने हेयर से ही फूड लेती है ना अपना। फॉर एग्जाम्पल पुचीनिया विच causes wheat leaf rust or grow the organic matter such as bread mold। तो क्या है, ये एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है, तो क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। आप देखते हो ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी फंगस नहीं लगी होती है, जब वो ख़राब हो जाते हैं उनके ऊपर प्रॉपर डेट लिखी होती है ना, इतनी डेट तक की यूज़ कर सकते हो वो। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, वो इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देखो अच्छे से, इसकी डेफिनेशंस वगैरह फंगी की। तो अब हम करते हैं। देखो, ये देखो मैंने शो किया हुआ है, ब्रेड का पूरी पिक्चर बनी हुई है, कैसे इसमें होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, कैसे ख़राब होता है। ठीक है, देखो ये ब्रेड बना हुआ है, तो उसके ऊपर देखो क्या कुछ बना है, स्पोर्स हैं, स्टोलन्स है, राइजोड है, स्पैक्रोनॉगमिन्स है। ठीक है, तो ये सब दिए हुए हैं। तो जब ब्रेड खराब हो जाता है उसकी डेट चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, आप देखोगे। ठीक है, थोड़ा सा आप बोलते हो ना इतने डेट तक की है। ठीक है, तो ये इसकी फंगी की एग्जाम्पल आ गई। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। फंगी लाइक मशरूम मोल्ड्स mildews and years are eukaryotic, it's mean they have a true nucleus। तो ये क्या होते हैं, ये यूक्रोटिक्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये इनके ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, द मेन कंपोनेंट्स, अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंगी आर, फर्स्ट इज हाइपा। ठीक है, सेकंड इज तो स्पोर्स, एल्गी, प्रोटोजोया, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम देखते हैं ये क्या होते हैं। दे आर थ्रेड लाइक फिलामेंट विच पेनिट्रेट इनटू सब्सटेंस। तो क्या होते हैं, एक थ्रेड के ऐसे एक फिलामेंट्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं इसको सब्सटेंस में। सक्रीट एंजाइम टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड ऑब्जर्व देम। तो क्या करते हैं, ये इनको एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, उसको ब्रेक करके एंड ऑब्जर्व देम। ठीक है, ये तो होगी हाइपा की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट इज हमारी है स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होते हैं, आर ए यूनिट ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किसका पार्ट है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। They can adapt for dispersal and survival for extended periods of time in unfavorable conditions। तो क्या होती है, इसमें डिस्पर्सल होती है,
ठीक है, तो ये सर्वाइव करने के पीरियड को भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो पोर्स होती है, हमने ब्रेड में नहीं पढ़ा था, आप देख रहे थे वहाँ पे। तो नेक्स्ट चीज देखो एल्गी। तो एल्गी क्या होते हैं ये? These are simple plant-like organism which are usually aquatic in nature। तो ये सिंपली प्लांट्स होते हैं, लाइक ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं और इनका नेचर एक्वेटिक होता है। They contain a cell wall and chlorophyll and can make their one food by photosynthesis। तो इनमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर सेल वॉल होती है, क्लोरोफाइल भी प्रेजेंट होती है। हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में कि जिन जिन प्लांट में क्लोरोफाइल होंगे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को फॉलोइंग करेंगे। ठीक है, तो एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो एल्गी क्या होती है, यूनिसेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर डाई एटम्स। ठीक है, तो इसकी कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, डाई एटम्स है, चलामिनडोमिन्स है और सीवर्ड है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। तो नेक्स्ट इज प्रोटोजोया। प्रोटोजोया आर द यूनिसेलुलर आर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सम ऑफ देम live independently while other live as a parasites। तो कुछ ये डिपेंडेंट रहते हैं और कुछ ये पैरासाइट्स होते हैं। मैनी ऑफ द पैरासाइट्स प्रोटोजोया कॉज डिजीज इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे जो प्रोटोजोया होते हैं वो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्लांट्स में भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ये एनिमल्स में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सम प्रोटोजोया आर अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। तो ये सभी अमीबा की इसकी प्रोटोजोया की एग्जाम्पल्स हैं। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये प्रोटोजोया की आप एग्जाम्पल्स में लिखोगे। ठीक है, तो देखो ये पैरामीशियम कैसा होता है, इसकी शेप देखो, इसकी समटाइम आपको डायग्राम भी आ जाती है। देखो इसकी तो कौन कौन से इसके पार्ट है। तो फर्स्टली देखो ये बना हुआ है, यूं करके देख सकते हो आप। ठीक है, देखो तो इसमें फूड वैक्यूल्स बनी हुई है, पैलिसिल बनी हुई है, कॉन्ट्रासेल बनी हुई है, वैक्यूल्स बने हुए हैं, सीलिया बनी हुई है और इसके सेंटर पे बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस बना हुआ है और ऑरल ग्रोव बनी हुई है। ये सभी पैरामीशियम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, इनको आप हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो ये देखते हैं हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, तो हमें ये बताना है जो वायरस होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं माइक्रोब से। तो देखते हैं, वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। तो क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन ये माइक्रोब से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम। तो क्या होते हैं, ये किसी होस्ट सेल में किसी होस्ट सेल में रिप्रोड्यूस होते हैं। जब ये बॉडी में चले जाते हैं किसी की, तब ये रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तब इनका बर्थ होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो कौन कौन से वायरस है बनाई हुई है मैंने एक पिक्चर, HIV, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, एबोला वायरस, एंडने वायरस, इन्फ्लू एंड बैक्टीरिया फैज। ठीक है, ये बैक्टीरिया फॉयज। ठीक है, ये सभी वायरस होते हैं। ठीक है, आप देखो अभी आप लेटेस्ट कोरोना वायरस के बारे में भी सुन रहे हो। ठीक है, वो भी एक वायरस है। ठीक है, वो भी माइक्रोब से डिफरेंट है, ये आप उसमें इसमें भी इंक्लूड कर सकते हो अभी उसको। ठीक है, तो अभी आप देखो, थोड़ी सी देख लेते हैं हम इसके बारे में। वायरस आर मच स्मॉलर दैन बैक्टीरिया एंड कम इन वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। तो क्या होते हैं, वायरस बैक्टीरिया से बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी में देख सकते हो आप इनको। ठीक है, तो एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज ए वायरन। तो जो कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स होते हैं उसको वीरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो वीरॉन में क्या होता है, वीरॉन कंसिस्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्साइड
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके आले दुआले एक लेयर होती है कैप्साइड। तो क्या होती है कैप्साइड का, कैप्साइड इज प्रोटेक्टिव कोट मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की बनी होती है एक, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोट होती है, उसकी लेयर होती है, ठीक है। तो दिस सब यूनिट्स ऑफ दिस प्रोटीन कार्ड कैप्सोमर्स। तो जो इसकी सब यूनिट्स होती है प्रोटीन की, उसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। वायरस कैन बी सीन ओनली बाय एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एज दे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो इनको हम नेक आई से नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक में देख सकते हैं इसके साइज को, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन। तो क्या होते हैं ये बॉडी, जब ये बॉडी से बाहर होते हैं तो वे कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। एंड हिंस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग्स। तो जब ये थिंग लिविंग बींग्स में चले जाते हैं तब ये रिप्रोड्यूस होते हैं। आप कोरोना वायरस की ही एग्जांपल ले सकते हो, इसमें लेटेस्ट है अभी। अभी देखते हो आप, कोरोना वायरस जब बाहर होता है, ठीक है, जब भी हम बोलते नहीं किसी से हैंड नहीं मिलाना, उसके जब तक ये मुंह में नहीं जाता है, हमारे अंदर नहीं जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। वायरस डेवलप ही नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, हैंड वॉश करो, ठीक है, सोप वगैरह अच्छा यूज़ करो, सब बोलते हैं ना, ठीक है। वो इसीलिए बोलते हैं, जो वायरस अंदर चला जाएगा तो वो रिप्रोडक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। हमने प्रोटीन वगैरह पढ़ा है, सब कुछ भी कैसे होती है ये प्रोसेस, ठीक है। तो तो उसको होस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये आगे आगे बढ़ता जाता है अगर ये बॉडी में चला जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये जब ये बाहर है आउटसाइड दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हम ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से इसके हार्मफुल फैक्ट्स है, ये हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो थैंक यू।